नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहलें पूरे मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। चलिए रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज गीता जयंती का अद्भुत अवसर है। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में गीता महोत्सव मनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जहां जहां प्रदेश में अपनी लीलाएं दिखाई हैं, ऐसे सभी स्थलों को तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। अब हम पूरे प्रदेश में गीता भवन बनाएंगे। इंदौर के राजवाड़ा के पास पहले गीता भवन का लोकार्पण के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। इसी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गरीब और अमीर की मित्रता का पाठ श्री कृष्ण ने हमारे मध्य प्रदेश में ही पढ़ाया। उनकी मित्रता यहीं हमारे प्रदेश में हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन का प्रत्येक पल संघर्ष वाला रहा है। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में 10 संभाग में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर ये पवित्र गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ करना, ये वाकई हमारे लिए इस भगवान की, खास करके मध्य प्रदेश के साथ भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद जो पराक्रम किया, गरीब और अमीर की मित्रता का ये उस काल का भी गौरव है कि चाहे कोई किसी वंश का हो, हमारे यहाँ शिक्षा समान है। तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती भी वो हमारे अपने प्रदेश में हुई है। भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश होने के बाद भी अपने मित्र स्कूली जीवन वाले सुदामा को याद रखा, और चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, चाहे कंस को मारने वाला घटनाक्रम हो, भगवान के जीवन का प्रत्येक पल उनके हमारे सबके लिए सदैव संघर्ष वाला भी रहा और सबको शिक्षा प्रदान करने वाला भी रहा है। मुझे तो लगता है कि हर एक के जीवन में गीता के अगर सारे अध्याय को पढ़ें, उनके श्लोक का अर्थ निकालें, तो वाकई वो हमको हर एक मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का समाधान कराती है। वो कौन सी चीज है जो गीता जी के अध्यायों में समाहित नहीं है। अपने गीता भवन की श्रृंखला के आधार पर हमने तो सरकार में तय किया है कि भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, वो प्रत्येक स्थान तीर्थ बनाएंगे। वो प्रत्येक स्थान जो द्वारका का महत्व है, जो मथुरा वृंदावन का महत्व है, वही उज्जैनी का महत्व है, जाना पाव का महत्व है। ये प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की जहां जहां चरण धरे हैं, उस प्रत्येक स्थान को भी हम चैतन्य करते हुए उसको तीर्थ के रूप में रेखांकित कर रहे हैं। इसी के साथ साथ गीता भवन भी बनाने जा रहे हैं, और गीता भवन बनाने की कल्पना के लिए नगरीय निकाय को जोड़ा है। नगरीय निकाय के साथ साथ उसके विस्तृत प्लानिंग भी हुई है। इसलिए आज पहला गीता भवन राजवाड़े के पास लोकार्पित इंदौर में हो रहा है। मेरी अपनी ओर से ये हमारा संकल्प की पूर्ति होती है। उज्जैन के दशहरा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का सस्वर वाचन किया। मंच पर साधु संतों के साथ विधायक अनिल जैन, कालू खेड़ा और महापौर मुकेश टैटवाल भी मौजूद रहे। महोत्सव 1 से 3 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें पहले दिन नृत्य नाटिका, दूसरे दिन काव्य पाठ व नाट्य के तीसरे दिन चित्र प्रदर्शनी समेत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य भर में 3 लाख से अधिक भक्त सामूहिक रूप से गीता के 15वें अध्याय का पाठ करेंगे। गीता जी के माध्यम से हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, और खासकर तो लाइफ बैलेंस करने के लिए वाकई अद्भुत। जितना प्रैक्टिकल ज्ञान गीता जी देती है, कितना सुंदर वर्णन है। और ये 15वां अध्याय जिसका पारायण होगा, इसको तो पुरुषोत्तम योग कहा गया है। क्षर और अक्षर दोनों से भी ऊपर कोई है तो वो है पुरुषोत्तम। हमने तय किया कि हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगरीय निकायों में गीता भवन बनना चाहिए। तो आज गीता भवन की सौगात मध्य प्रदेश को मिलेगी। हमारे इंदौर राजवाड़े के पास ये गीता भवन की सौगात के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करने के लिए
गीता भवन से अच्छा कौन सा भवन हो सकता है, जहां पर हम अपने ऐसे सभी प्रकार के विचारों का प्रभाव भी देखेंगे। बच्चों के साथ साथ और भी बहुत सारी गतिविधियां चलेगी, लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर साइंस की शिक्षा की व्यवस्था होगी। कई कई कारण से इन सारी बातों को करने के लिए आज मैं आपसे थोड़ा जल्दी बोलते हुए विनम्रता के साथ आ जाने की अनुमति भी चाह रहा हूं। खबर भोपाल से है, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। आपको बता दें, विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है और पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। आज से विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है और सत्र के पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव शामिल रहे और बैठक में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे।